बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तों, आज मैं फिर वचन की बेला में श्री सत्य सनातन धर्म की अति गोपनीय शब साधना, शमशान साधना, भक्ति साधना तथा मुक्ति साधना पर प्रकाश डालता हूं। शव साधना, शव साधना का प्रयोग मृत शरीर के ऊपर साधना करने से साधक को हर मृत आत्मा से बात करने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में हर चलायमान गतिविधि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भी अन्य शक्तियां प्राप्त होने के साथ साथ साधक अद्भुत शक्तिशाली हो जाता है। परंतु किस मृत शरीर के ऊपर साधना करना तथा किस स्थान पर साधना करना उचित होता है, यह अति गोपनीय है। साधारण मनुष्य के लिए यह साधना करना वर्जित है। इस पर प्रकाश डालना उचित नहीं है। अब मैं आपको शमशान साधना की ओर लेके चलता हूं। शमशान साधना यह साधना शमशान में की जाती है और इस साधना के सफल सिद्ध होने पर साधक को अनंत कोटि मृत आत्माओं से जीने की हर तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राणी के मरने के बाद मृत आत्मा अपना अपना अनुभव बताती हैं। इन साधनाओं के प्रताप से साधक बड़े से बड़े असंभव कार्य को करने में सफल सिद्ध होता है। इस साधना से भगवती शमशान काली की और महादेव की शक्तियों की अति गोपनीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस साधना को करने के उपरांत साधक बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और ये साधना कहाँ की जाती है और कब की जाती है तथा किस शमशान में की जाती है, ये अति गोपनीय है। इस साधना के प्रभाव से मनुष्य को ये प्रेरणा मिलती है, किसी प्रकार से खुदकुशी करके मरने से या अकाल मृत्यु होने पर प्राणी के मरने के बाद जो आत्मा की दुर्दशा होती है, वो जीते जी के दुख और कष्ट से कुछ भी नहीं है। इस पर प्रकाश डालना निषेध है। अब मैं आपको भक्ति साधना की ओर लेके चलता हूं। शिव शक्ति की साधना से संसार के प्राणियों को साधना में सफल सिद्ध होने पर, साधक के शरीर छोड़ने पर तथा शरीर के मृत होने के उपरांत आत्मा देवलोक तथा अन्य उच्च कोटि के स्थानों को प्राप्त होती है। अब मैं आपको मुक्ति साधना की ओर लेकर चलता हूं। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, उस साधना पर प्रकाश डालता हूं। संसार में जो प्राणी मात्र अच्छे ज्ञान के साथ साथ, अच्छे कर्म के साथ साथ निरोग अवस्था में रहते हुए, शरीर बिना कटे, बिना दाग धब्बे के, कोई भी बुरा लालचन नहीं लगने तथा पूरे जीवन में भगवान के हर नियम का पालन करते हुए, सृष्टि की सेवा करते हुए, शरीर को बिना कोई कष्ट भोगे, शरीर को त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए बैकुंठ की 14 अति शुभ समय तथा घड़ी के नियम अनुसार अति शुभ स्थान मां आदि शक्ति गंगा के तट पर प्रभु का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, तो वह मनुष्य मृत्यु लोक से मुक्त होकर
देवलोक में भ्रमण करता है। और भी अन्य साधनाओं की प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश उन्हीं शिष्यों के सन्मुख डाला जा सकता है जो शिष्य तांत्रिक सम्राट गुरुजी से गुरु दीक्षा लेकर मेरे दिव्य ज्ञान के लक्ष्य को साधे हुए हैं। श्री सत्य सनातन धर्म की शक्तियों की साधनाओं के आगे अन्य धर्म तथा अन्य धर्म के अनुयायियों में एक क्षण मात्र टिकने की शक्ति नहीं होती। इसका प्रमाण हमें रामायण, महाभारत, गीता में देखने से सिद्ध होता है। सम्राट एक दोहा प्रस्तुत करते हैं। सम्राट लिखते हैं, शमशान की चिता से जब हर शक्ति प्रकट हो जाती है, शमशान की चिता से जब हर शक्ति प्रकट हो जाती है, किसी की क्या औकात है, हवाएं खौफ खाती हैं। जय भवानी की जय, जय भवानी की।